हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने समझा ब्लड पंपिंग ऑर्गन यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में। और अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे कि हमारा हार्ट काम कैसे करता है, यानी कि ब्लड को पंप कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा, जो है वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। इस टॉपिक में हम समझेंगे हमारा हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट को समझने से पहले चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जितना अभी तक हमने हार्ट के बारे में समझा है। हार्ट ब्लड को पंप करता है लंग्स तक और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। और हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं 4 चेम्बर्स। 2 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं राइट साइड पे और 2 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के लेफ्ट साइड पे। हार्ट के राइट साइड पे फिल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और हार्ट के लेफ्ट साइड पे फिल होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड। हार्ट के अपर चेम्बर्स को बोलते हैं एट्रियम, और राइट साइड पे प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम। लेफ्ट साइड पे जो एट्रियम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। हार्ट पे नीचे की तरफ जो चेम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। राइट साइड पे जो वेंट्रिकल होता है उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड पे वेंट्रिकल होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में चेम्बर्स के अलावा कनेक्टेड होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स। कुछ ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती हैं और कुछ ब्लड वेसल्स हार्ट से अवे ब्लड को लेके जाती हैं। तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं उनको बोलते हैं वेन्स, और जो ब्लड वेसल हार्ट से अवे ब्लड को लेके जाती हैं उनको बोलते हैं आर्टरी। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब चलिए समझते हैं हमारा हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है। तो सबसे पहले होता है लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लंग्स के अंदर एंटर करती है और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है वो लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है। तो लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करी है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है हमारे ब्लड में, और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेफ्ट एट्रियम तक लेके आती है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेके आएंगी लेफ्ट एट्रियम के पास, और जब वो ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में पास ऑन करेंगी तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होके पूरा ब्लड से फिल हो जाएगा। सो oxygenated blood from the lungs come to the left atrium. The left atrium relaxes while collecting the blood. Oxygenated blood आता है lungs से left atrium के पास, और left atrium relax हो जाता है blood को collect करते वक्त। जब pulmonary vein blood को left atrium में fill करती है तो left atrium की जो wall होती है वो completely relax हो जाती है। जितना ज्यादा चेम्बर रिलैक्स्ड होगा उतनी ज्यादा ब्लड की फिलिंग होगी, और जब ये चेम्बर पूरा फिल हो जाता है, पूरा ब्लड से भर जाता है, तो इस लेफ्ट चेम्बर की वॉल पे प्रेशर डलता है, और इस प्रेशर से ये जो वैल्व्स हैं ये ओपन हो जाती हैं और जो ब्लड है वो आगे पास ऑन हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस so that blood can flow into it and then contracts to pump the blood out to the body. लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है जिससे ब्लड उसके अंदर फ्लो कर सके, और फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे ब्लड पंप हो जाता है बॉडी के बाकी पार्ट्स तक। तो जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पास ऑन होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स रिलैक्स हो जाती हैं, और जितना ज्यादा वो रिलैक्स होंगी उतना ज्यादा ब्लड उनमें फिल होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड से यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है,
और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इतना फिल हो चुका है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कि ये प्रेशर डालता है लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स पे, और वो प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये जो वाल्व है, जो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, ये ओपन हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कार्डियक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो स्क्वीज करता है, जिससे जो ब्लड है वो आगे पास ऑन होता है हमारी बॉडी के लार्जेस्ट आर्टरी में, जिसको बोलते हैं एओर्टा। अब एओर्टा उस ब्लड को आगे कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगी? जैसा कि हमें पता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है हमारी बॉडी के टिश्यूज को और ऑर्गन्स को। तो एओर्टा, जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी हमारी बॉडी के हर एक टिश्यूज तक, हर एक ऑर्गन को, जिससे टिश्यूज और ऑर्गन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। और जैसा कि हमें पता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद जनरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हमारी बॉडी के टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है, उसको वहां से रिमूव करता है ब्लड। ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट ज्यादा है। तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको पहुंचना है लंग्स तक, जहां पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको लंग्स तक कैसे पहुंचाया जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है हमारा हार्ट। तो इसीलिए हमें जरूरत है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने की। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक कौन पहुंचाता है? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन, जिसको बोलते हैं वेना कावा। वेना कावा हमारी बॉडी में लार्जेस्ट वेन है, और ये वो वेन है जो बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पहुंचाती है राइट एट्रियम तक। सो deoxygenated blood comes from the body to the right atrium as it relaxes. Deoxygenated blood आता है बॉडी से और उसको पहुंचाया जाता है राइट एट्रियम तक, और उस वक्त राइट एट्रियम रिलैक्स स्टेट में होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी किसी चेंबर में ब्लड फिल होता है, उस वक्त वो चेंबर रिलैक्स्ड होता है, जिससे मैक्सिमम ब्लड फिल हो सके। तो यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है राइट एट्रियम तक। और जब राइट एट्रियम कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और उस प्रेशर के इंक्रीज होने से ये जो वाल्व है ये ओपन हो जाते हैं, और जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आगे पास ऑन हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। सो राइट एट्रियम contracts and the blood is transferred to the right ventricle. राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्क्वीज करता है, जिससे जो ब्लड है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो आगे ट्रांसफर हो गया है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जब कंप्लीटली फिल हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे जो यहाँ पर वाल्व्स प्रेजेंट हैं वो ओपन हो जाती हैं, और जो ब्लड है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं, यानी कि एक ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जाएगी लंग्स के पास। सो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स and pumps the blood to the lungs for oxygenation. राइट वेंट्रिकल स्क्वीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंचता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसकी मदद से ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाती है लंग्स के थ्रू, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एंटर कर जाती है और ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड। सो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि स्क्वीज करता है,
और जो ब्लड है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ये आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास। लंग्स में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके बाद जो ऑक्सीजन है वो एंटर कर जाती है ब्लड में और ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक पहुंचाती है पल्मोनरी वेन और पहुंच जाता है ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। तो ऐसे ये साइकिल कंप्लीटली दोबारा दोबारा चलती रहती है और इस साइकिल को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल एक ऐसी सीक्वेंस है इवेंट्स की जो होती है एक हार्ट बीट के दौरान। यानी कि जब हमारा दिल एक बार धड़कता है तो उस वक्त हार्ट में जो भी सर्कुलेशन होती है, जो भी इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो यानी कि जो कार्डियक साइकिल है वो ऐसी सीक्वेंस है जिसमें एक हार्ट बीट के दौरान ये सारे स्टेप्स होते हैं। क्या आप बता सकते हैं हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये तो थे स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल, यानी कि इस तरह से हमारा हार्ट वर्क करता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है। तो चलिए एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं वो सारे स्टेप्स जो हार्ट में होते हैं एक हार्ट बीट के दौरान, यानी कि वो सारे स्टेप्स जो हार्ट करता है ब्लड को पंप करने के लिए। तो सबसे पहले पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे पास ऑन करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, स्क्वीज करता है और वो ब्लड आगे ट्रांसफर हो जाता है एओर्टा में। एओर्टा वो आर्टरी है जो बॉडी के हर एक टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आती है वेना कावा और ट्रांसफर करती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आगे ट्रांसफर होता है राइट वेंट्रिकल में, जो उस ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक उस ब्लड को लेके जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए और ऑक्सीजनेशन के बाद लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आता है लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू। और ये जो साइकिल है, यानी कि जो कार्डियक साइकिल है, ये बार बार रिपीट होती रहती है और हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता रहता है। आई होप अब आपको वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ हमारा टॉपिक वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। थैंक यू।